बात है जब इस देश के बहुजन को ये पता चल जाएगा कि हम तथाकथित हिंदू नहीं है, हम लोग यहाँ पर सताए हुए लोग हैं, और जब तक हम लोग एकत्रित नहीं होंगे हमारे अधिकारों का ऐसे ही हनन होता रहेगा। इस देश में जब जब जरूरत पड़ी, अगर देश को चरित्र की जरूरत पड़ी, रामायण की जरूरत पड़ी, भगवान वाल्मीकि से लिखवा ली, और महाभारत की जरूरत पड़ी तो वेद व्यास से लिखवा ली। और जब इस देश में अच्छे अच्छे स्कॉलर थे, बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब ने कॉपी करके लिख दिया, संविधान वो लोग भी लिख सकते थे, लेकिन एक दलित से ही क्यों लिखवाया गया? हमारी काबिलियत की अगर बात करें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस देश में हमारे एकलव्य भी हुए हैं, शंभुक ऋषि भी हुए हैं, लेकिन हमेशा षड्यंत्रों के माध्यम से उन लोगों का संहार किया गया है। और ये सदन आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है। 75% जो मामले हैं देश में जो एट्रोसिटी के दर्ज हुए वो खारिज कर दिए गए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 15% ऐसे मामले हैं जिनमें उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, और 10% मामलों में कार्रवाई चल रही है। और अध्यक्ष साहब, सबसे बड़ा सबूत मैं हूं आपके पास सामने। मैं जब मंत्री था मैंने एक मुकदमा दर्ज करवाया था, कपिल गुप्ता एक एक्शन होता था एमसीडी में, और वो अधिकारी, हमने कहा कि भाई सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है विधानसभा में, आप सफाई व्यवस्था ठीक से करिए। तो उस व्यक्ति ने बिल्कुल मुंह के सामने कहा कि सफाई का काम तो आपके ही लोग करते हैं, ये आपके लोगों की गलती है, आप लोगों को विधानसभा और लोकसभा में नहीं, आपको इसी काम में होना चाहिए। ये तो एक मूर्ख व्यक्ति आया था जिसकी वजह से आप लोग हमारे सिर पे बैठ गए। और मैं तो सैल्यूट करता हूं जो सावित्रीबाई फुले जो एमपी है बीजेपी की, उन्होंने इस्तीफा दिया बीजेपी से और इन लोगों को चेताया है। मुझे ऐसा लगता है अध्यक्ष साहब, ये जो आरएसएस है ये एक तरह से एक जैसे आतंकवादी संगठन होते हैं, उनका एक टारगेट होता है। उनका जैसे लादेन अमेरिका में एक हेलीकॉप्टर में पायलट बिठा करके एक बिल्डिंग में घुसा देता, उन्हें कोई मृत्यु का भय नहीं था, कुछ नहीं था, उन लोगों का एक टारगेट था। ये ईवीएम हैक करके या जो भी करके, जैसे भी तिकड़मबाजी करके सरकार में ये लोग आए, और इन लोगों का एक उद्देश्य है कि यहाँ के गरीब को, दलित को, पिछड़े को एक उसी जगह खड़ा कर दिया जाए ला करके जहां से इनके पूर्वज जाते थे। और हमें एक ऐसी दृष्टि से यहां पर देखा जाता था कि हम लोग मानव के रूप में है ही नहीं, वो होता है। और मैं तो ये कहूंगा जितने भी लोग हमारे लोग बहुजन समाज के इन विधानसभा में, लोकसभा में बैठे हैं, वो मर्सिडीज में बैठे हुए कुत्ते की तरह हैं, अपने आप को सोचते हैं हमारी प्रवृत्ति बदल गई, लेकिन हमारी औकात वही है। कोई भी जो भी यहां पर बैठा है, आप अपनी औकात ना भूले भाई। ये जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये लोग ऐसे ही उत्पीड़न करेंगे, ये लोग ऐसे ही प्रहार करेंगे। फिर मैं गुरुजी वहां पर गया अपने यूनिवर्सिटी में, वहां पर प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, हमने पूरा यूनिवर्सिटी का मार्च निकाला। वहां पर इतना ज्यादा गलत डिसीजन लिया जा रहा है यूजीसी में, एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से, बच्चों की फीसें एकदम